जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में। हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने चाहिए। नमस्कार। यात्राओं का काफ़ी लंबा इतिहास भारत के इतिहास में रहा है। यात्राओं ने ही पूरी राजनीति की दिशा और दशा बदल दी है। चाहे वो महात्मा गांधी जी की यात्रा हो, चाहे वो अन्य हजारे की यात्रा हो, चाहे वर्तमान में राहुल गांधी जी की यात्रा हो। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी जी ने 2 यात्राएं निकाली और उन 2 यात्राओं ने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में काफ़ी ज़्यादा उलटफेर देखी गई। अब यही यात्रा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले की जा रही है और इस यात्रा का नाम दिया गया है वोट अधिकार यात्रा। ये नहीं कह लें कि बिहार में जो SIR हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट हो रही है, जिसमें 65 लाख वोट काटे गए हैं, जहां CEC ने बताया है कि ये वो 65 लाख लोग हैं जो या तो मृत हो गए हैं या जिनके नाम 2 जगह इनरोल्ड हो गए थे, उन लोगों के नाम काटे गए हैं। ऐसे में समूचे विपक्ष का, खास करके RJD और कांग्रेस का कहना है कि जो CEC है वो BJP के साथ मिल करके उन लोगों के वोट काट रही है जो जिंदा हैं और जो विपक्ष को वोट करते आए हैं। इसी को लेकर के वोट अधिकार यात्रा 17 अगस्त सासाराम बिहार से शुरू की गई। एक रैली के साथ यह यात्रा शुरुआत की गई है और साफ साफ तस्वीरों में देखा गया कि जो मंच था, मंच पर लालू यादव, तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी, कांग्रेस के बड़े लीडर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष पार्टी के बड़े नेता एक साथ मंच पर जुड़ते हैं। उसके बाद वहीं से यात्रा शुरू होती है और जो गाड़ी होती है उसको खुद तेजस्वी यादव ड्राइव करते हैं और खिड़की से निकल करके राहुल गांधी और मुकेश सहनी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। आज 2 दिन बीत चुके हैं इस यात्रा को और ये यात्रा 20 से ज़्यादा जिलों को कवर करेगी। 50 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर राहुल गांधी जाएंगे और ये वो 50 विधानसभा सीटें हैं जो 2020 में, जिनमें से महज 23 सीटें गठबंधन ने जीती थी। अब कहा यह जा रहा है कि पूरा फोकस वोट अधिकार यात्रा के जरिए होने वाले 2025 में विधानसभा चुनाव पर है कि किस तरीके से विपक्ष लग करके और लोगों को बता करके सत्ता हासिल करना चाहता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से एक फ्लॉप सो कह रही है और कहा जा रहा है कि जो राहुल गांधी रीलॉन्चिंग हो रही है वो भी इस बार फुस से निकला। हमने भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 देखा, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 देखा और उसमें यह भी देखा कि किस तरीके से लोगों का जुड़ाव कांग्रेस पार्टी की तरफ था और राहुल गांधी को किस तरीके से युवा और हर वर्ग के लोग लगातार समर्थन दे रहे थे और लोकसभा चुनाव के नतीजे में साफ साफ उसका असर देखा गया। तो क्या सच में बिहार में भी इस बार विपक्ष को उसी तरीके से प्यार और समर्थन मिलेगा? क्योंकि उन जिलों से ये यात्रा निकाली जा रही है जिन जिलों में कहा जाता है कि विपक्ष यानी RJD और कांग्रेस कमज़ोर नज़र आती है। 1 सितंबर को पटना में एक महा रैली के बाद यह यात्रा समाप्त की जाएगी और अमूमन यह आकलन किया जा रहा है अक्टूबर से ही यहाँ अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और अक्टूबर-नवंबर में चुनाव ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे में सबकी निगाहें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बिहार पर टिकी हैं और सब ये देखना चाहते हैं कि बिहार में क्या सच में सत्ता परिवर्तन होता है, जहां दूसरी तरफ JDU और BJP गांठ जोड़ करके सत्ता पर काबिज है, तो वहीं विपक्ष में RJD, कांग्रेस, BIP यानी मुकेश साहनी की पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। और कहा जाता है कि सत्ता में जिसे बहुमत मिलती है या चुनाव में जिसे बहुमत मिलता है वही राजा होता है, जीत उसी को मानी जाती है जो सत्ता पर काबिज होता है। क्या इस बार तेजस्वी यादव उस सत्ता की डोर पर पहुंचेंगे? क्या पहली बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब होती है? क्योंकि
विपक्ष के गठबंधन में काफ़ी ज़्यादा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है, काफ़ी उठा बैठक भी चलेगी, सीट शेयरिंग अधिकतर, चाहे वो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो बाई इलेक्शन हो, विपक्ष की सीट शेयरिंग में काफ़ी ज़्यादा उठा बैठक देखने को मिलती है। फिलहाल इस पर रहेगी हमारी नज़र और आपको लगातार पल पल की अपडेट देते रहेंगे। मिलते हैं अन्य खबर के साथ, तब